टनल से 41 श्रमिक योद्धा बाहर आएंगे। सोचिए, 17 दिनों तक उन्होंने जिन परिस्थितियों को सामना किया है उनको योद्धा ही कहेंगे। सबका नाम और पता बताऊंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सारे श्रमिक जो हैं, योद्धा जो हैं, वो लगभग बहुजन समाज के होंगे। लेकिन सोचिए वो कौन लोग हैं। ये जो जीत है, ये जो टनल से जो लोग वो निकल रहे हैं, ये ज्ञान की जीत है, विज्ञान की जीत है, उनकी हौसले की जीत है, धैर्य की जीत है और हिम्मत की जीत है। और इनके निकालने वाले जो लोग हैं उन दोनों का नाम भी मैं चाहता हूं कि बताऊं। जो वो लोग जो कोयला के खदानों में विषम परिस्थितियों में काम करते थे, उन लोगों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी दी गई। ऑस्ट्रेलिया का एक टनल एसोसिएशन का जो अध्यक्ष था वो लगातार यहाँ काम किया। अमेरिका से एक्सपर्ट आए और सोचिए कि किस तरह से सबसे बड़ी जो अभी जो बाद में जब मशीनें खराब हो गई, जी हाँ, 17 दिनों तक टनल में फंसे देश के 41 श्रमिकों को बचाने वाले वकील खान और मुन्ना कुरैशी देश के हीरो हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में मजदूर कौन है वो किसी से छिपा नहीं है। कौन श्रमिक है किसी से छिपा नहीं है। और कौन इस देश में हुनरमंद है, लकड़ी का काम जानता है, टनल का काम जानता है, चमड़े का काम जानता है, खेती का काम जानता है, फैक्ट्री का काम जानता है, वो सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सोचिए, एनडीआरएफ की टीम बधाई की पात्र है, उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए। अब भक्त चाहे तो इन दोनों भाइयों को अपना क्या बताएं, सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं। पिछले जब मशीन टूट गया था उसके बाद से जब हाथ के हुनर की जिम्मेदारी आई तो टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने में सबसे अहम किरदार वकील खान और मुन्ना कुरैशी ने निभाया है। आज वकील खान और मुन्ना कुरैशी देश के हीरो हैं। उनके हौसले, हिम्मत, जज्बे को करोड़ों सलाम हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो इस पर अपने कर्मकांड का लीपापोती करके मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। इस शख्स का नाम है शुभम शुक्ला। जहां से विज्ञान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वहां अध्यात्म विज्ञान का साथी बनता है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू सफल करने के लिए विज्ञान और भगवान दोनों पर भरोसा है। बोखनाग देवता की डोली को सुरंग के पास स्थापित किए गए मंदिर में लाया गया। सुरंग के द्वार पर पूजा अर्चना की गई। भगवान से मजदूरों के जल्द कुशल वापस लाने के लिए प्रार्थना की गई। भगवान महादेव सभी मजदूरों को सुरक्षित वापस लाएं। आप सोचिए, इसीलिए आज याद आते हैं ज्योतिबा फूले, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। न जो सुरंग में मजदूरी करता है, न जो सुरंग में टनल खोदता है, न जो सुरंग में श्रमिकों को निकालने में योगदान है, वो सिर्फ क्रेडिट लेगा। ज्योतिबा फूले ने कहा है कि चमड़े का काम किसी का धंधा है, बाल का काटना भी किसी का धंधा है, उसी तरह से ये कर्मकांड भी किसी का धंधा है। और वो जानता है कि ये कर्मकांड है, लेकिन उसका धंधा है, इसलिए वो उस धंधे को नहीं छोड़ेगा। और ये इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट किया है, आखिर कब तक मूर्ख बनाओगे लोगों को। हवन पूजा वर्ल्ड कप के लिए भी किया गया था, फिर क्या हुआ। ये तमाम सवाल हैं। तो सोचिए, ये सवाल आज सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं अंधविश्वास के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ। जितना पूजा पाठ में खराब किया जा रहा है, जितना समय पूजा पाठ में खराब किया जा रहा है, उतने में 2 कदम और आगे जा सकते हैं। बाकी सबकी अपनी सोच, क्या कर सकते हैं। इस तरह के ट्वीट्स सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्यों देश को हजारों साल पीछे धकेल रहे हो, एक रोटी नसीब नहीं होगी लाखों मंत्रों से। इंजीनियर चौधरी, ये तमाम ट्विटर हैंडल पर सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। और ये भी एक पक्ष है जो इस देश की मीडिया को बताना चाहिए। शुक्ला जी जैसों की सलाह की वजह से हम पिछले हफ्ते विश्व कप हार गए हैं। ऑफिस ऑफ चौधरी ने लगातार लिखा है। तो जिस तरह से विश्व कप भारत हार गया था, उसके बाद से लगातार। और सोचिए, मजदूरों के लिए स्टैंड बाय पर चिनकू हेलीकॉप्टर। अगर मंत्रों से सब ठीक होगा, सब ईश्वर की ही कृपा है, तो चिनकू हेलीकॉप्टर, टनल में बनाया अस्थायी अस्पताल, रेस्क्यू की 10 बड़ी बात है। शुक्रिया ज्ञान विज्ञान, शुक्रिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, शुक्रिया प्रधानमंत्री, शुक्रिया एनडीआरएफ की टीम जो आपको कम से कम विज्ञान का भरोसा और आपने किसी पूजा पाठ के भरोसे नहीं छोड़ा है। लेकिन शुक्रिया
देश में वकील मुन्ना खान और मुन्ना कुरैशी का, सोचिए मुन्ना खान और मुन्ना कुरैशी ना होते तो क्या स्थिति होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ हुनरमंदों को, भारत इकलौता देश है जहाँ हुनरमंदों को, जो चमड़े का काम जानता है, जो लोहे का काम जानता है, जो लकड़ी का काम जानता है, जो खेत का काम जानता है, जो पानी में काम जानता है, जो हवा में काम जानता है, जो धरती के नीचे काम जानता है, मेहनतकश लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया उनकी जाति की वजह से, ताकि वो ज्ञान विज्ञान में आगे ना आ पाए। और यही इस देश को पीछे इसी वजह से ये देश पीछे है और आज भी यही सब हो रहा है। सोचिए जो मेहनतकश लोग हैं वो लाचार हैं, बेबस हैं, उनको मजदूर कहा जा रहा है। और जो पोंगा पंथ हैं, जो कर्मकांडी हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, उनको श्रेष्ठ कहा जा रहा है। और संस्कृति और धर्म के नाम पर वो मलाई खा रहे हैं और बाकी को मजदूर कहा जा रहा है। खैर स्थितियाँ बदलेंगी, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। और सोचिए आज ही के दिन पुण्यतिथि है आज सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले का। उस समय उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, उसके बारे में भी बताऊंगा। काश सत्यशोधक समाज को कांग्रेस ने खत्म न किया होता तो आज इस देश में ज्ञान विज्ञान और हम चीन, अमेरिका और जापान से भी आगे होते। तेलंगाना में नीली क्रांति का ये झंडा देख लीजिए। आज प्रचार का अंतिम दिन था, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। ये रामजी गौतम ने वीडियो शेयर किया है, क्या शानदार जन सैलाब है। और शुक्रिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, शुक्रिया मुन्ना खान, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुन्ना कुरैशी और वकील खान, आपने अपनी जान पर खेलकर, शुक्रिया एनडीआरएफ की टीम, और शुक्रिया वो तमाम लोग जो इस मुसीबत में क्रेडिट लेने के लिए नहीं, वहाँ मेहनत कर रहे थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और तेलंगाना में प्रचार का आज अंतिम दिन है, 30 को वोटिंग होगी, 119 सीटें हैं। और ओके कैमरा रोल एक्शन, रैट माइनर्स, मूसक खनन करता, ये वो तस्वीरें हैं। उत्तर पूर्व में कोयले की खदानों में छोटे से होल सुराख के जरिए खुदान कर कोयला निकालने वाले, वहाँ जहाँ बड़ी खदानें खोदना खतरनाक हो वहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर काम निकालते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस तरह, तो ये इन्हीं की मदद ली गई थी। और जिसके बाद ये सफलता हाथ लगी है। और हमारे देश के 41 श्रमिक, उनके हौसले को सलाम, उनके सब्र को सलाम, उनके जज्बे को सलाम, उनकी मजबूत मनोदशा को सलाम, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और ये देखिए, ये है वो बैलेट पेपर की, सोचिए गिनती होनी थी 3 दिसंबर को, 27 नवंबर को ही पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। मिश्रा जी कलेक्टर थे। सोशल मीडिया पर ये लगातार वायरल है, जो तमाम बड़ी खबरें हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है 41 जो श्रमिक हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, वो अब धीरे धीरे टनल से बाहर आने लगे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और अब बात दूसरे और कुछ खबरों की जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और धीरेन्द्र शास्त्री नामक उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फंसे 41 श्रमिकों में से एक भी पर्चा निकाल कर क्यों नहीं बताया कि कब तक मजदूर बाहर निकल पाएंगे। और हाँ, जैसे विश्व कप क्रिकेट के लिए हवन यज्ञ और रामचरितमानस के पाठ हो रहे थे, वैसे मजदूरों के लिए कोई क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं, लोग तंज कर रहे हैं और अब लोग विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। वही मध्य प्रदेश में जिस तरह से पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और यह भयानक है, जनता के साथ, इस देश के साथ धोखा है। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर जो है ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, लोग खबर को लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। तेलंगाना में आरएस परवीन का जन सैलाब है, आज चुनाव का आखिरी दिन है। और सबसे बड़ी खबर, सोचिए ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने ट्रॉफी पर पैर रखा था तो भारतीय मीडिया सभ्यता का पाठ पढ़ा रही थी। इधर एमपी के बाद फिर से मेरठ में पेशाब कर दिया गया एक शेड्यूल कास्ट युवक पर। किसी टेलीविज़न अखबार में खबर देखी आपने? सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता। और टनल में गरीब मजदूर फंसे थे, किसी नेता उद्योगपति का बेटा होता तो 2 दिन में ही बाहर आ जाता। इस तरह के भी लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया सोशल मीडिया के दबाव में, ये सबसे बड़ी खबर। और सोचिए एलन मस्क वहाँ गए थे, उनको किस तरह से झूठ दिखाया गया, वही दिखाया गया जो इजराइल को सूट करता था। ठीक ऐसे ही भारतीय मीडिया करती है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज ही के दिन 28 नवंबर 1980 को महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन हो गया था।
जब तक वे जीवित थे उनके द्वारा बनाया गया सत्यशोधक समाज संगठन पूरे महाराष्ट्र में अपना प्रभाव बना चुका था। उनके निधन के बाद सत्यशोधक समाज कमजोर होता गया। छत्रपति साहू जी महाराज ने दोबारा संगठन में जाल डालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। 1930 में सत्यशोधक समाज के अधिकतर नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। हम कह सकते हैं सत्यशोधक समाज का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया और संगठन हमेशा के लिए लुप्त हो गया। सोचिए, ज्योतिबा फूले वो थे जिनका 17,000 करोड़ का टर्नओवर था, एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए, देश के लिए और ज्ञान विज्ञान के लिए लगा दी। पिता रिक्शा चलाते थे, मां ने ईंट बनाई। IITN बेटी अब चुनावी मैदान में। RS परवीन के शानदार शिक्षा परियोजना के तहत ये छात्रा निकली थी और पेद्दापल्ली से बसपा की उम्मीदवार हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये वायरल हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ नेशनल दस्तक दिखाता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि लगातार बहुजन समाज के जो हक अधिकार की खबरें हैं वो आप तक बताया जाए। तो शुक्रिया, इस देश को थैंक यू कहना चाहिए ज्ञान विज्ञान का, कि देर सवेर ही सही हमारे जो वीर श्रमिक हैं वो बाहर आए हैं। लेकिन सवाल है कि जो श्रमिक हैं उनकी भी जाति पता कीजिए, और जिन्होंने उनको निकालने में विदेशी लोग के अलावा जो भारत के लोग हैं, जो रैट माइनर्स हैं, उनके बारे में पता कीजिए कौन लोग हैं। तो जो मेहनतकश लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखेंगे, उनको कर्मकांड में फंसाएंगे और खुद पढ़ लिख कर ऐश करेंगे और धर्म के धंधे में भी वो बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपने ज्ञान विज्ञान, भारत का संविधान कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़िए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।